हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक शर्मा। जैसा कि हमारा प्रिडिक्शन रहा है नीट 2024 के लिए कि कट ऑफ हाई जाएगी, तो वैसा ही हुआ है। पेपर इस बार बहुत 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 इजी आया है। पिछली बार के मुकाबले भी बहुत इजी पेपर आया है। इस बार बायो में जो कि बॉटनी जो कि बच्चों को हार्ड लगती है वह सब्जेक्ट ही बहुत इजी आई, इसलिए कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिजिक्स भी बिल्कुल मामूली से है पिछले साल की तरह। और केमिस्ट्री जो पिछले साल जिन बच्चों के जो नंबर गिरे थे वो केमिस्ट्री की वजह से गिरे थे, वो भी इस बार बहुत इजी आए। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत इजी आई है, जिसमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बहुत इजी है। नॉर्मल जो हर बच्चा जिसने पढ़ाई करी है उसके लिए वो क्वेश्चन बहुत इजी है, वो आराम से उसमें स्कोर कर सकता है। तो इस बार जो है कट ऑफ सीधी सी बात है कि हाई जाने वाली। जैसे कि पिछली बार की अपन बात करें, ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ है वो 608 से ऊपर गई थी, तो इस बार भी है जो कट ऑफ है 608 से ऊपर क्या, इस बार तो पिछली बार से भी ज़्यादा ना लगे 615 के लगभग 610 से ऊपर तो जाना तय है, क्योंकि पेपर का लेवल ये डिसाइड करता है। और जो इस बार जो कैंडिडेट जो जिन्होंने एग्जाम दी है वो भी इस बार तो 24 लाख के लगभग है, तो इसलिए जो कट ऑफ है वो सीधी सी बात है कि हाई जाएगी। तो इसलिए जिन्होंने पेपर दिया है वो ढंग से किया। जैसे कि मैंने कई बात करी है कई लोगों से, उन्होंने बताया है कि हमारे पेपर बहुत ईजी आया है। हमारा पेपर आराम से 3 घंटे में सोल्व हो गया था, जो कि पेपर हाई स्कोरिंग रहेगा। क्योंकि अगर पेपर इजी आता है तो सीधी सी बात है बच्चों के लिए हाई स्कोरिंग होता है, बच्चे आराम से उसमें स्कोर करता है। परंतु ये बात है कि इजी पेपर ही बच्चों के जो मिस्टेक करा देता है। जैसे कि मैंने मेरे एक दोस्त से बात करी, उसने बताया कि जो मेरे जो शुरुआत में है वो नंबर बढ़ने में गलती हो गई। तो ऐसी गलतियों से जो है अपनी साल का बर्बाद करना सा हो जाता है, इसलिए ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। परंतु अब जो हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता। पर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दी है उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और वो अपनी अब काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए वेट कर रहे होंगे। पहले तभी उनका रिजल्ट आएगा, लगभग रिजल्ट आपका 1 महीने में। जैसे कि मैंने पिछली बार डेट बताई थी कि 15 जून के लगभग उसका रिजल्ट की डेट बताई थी, तो रिजल्ट का डेट तो तय है, उसके 1 महीने बाद में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जो है अपने पेपर को आपने देख लिया तो उसका अच्छी तरह एनालिसिस कीजिए, उसको मिलाइए और अपनी कट ऑफ जो है उसके तय कीजिए। क्योंकि कट ऑफ मैंने जैसे बता दी कि आपको जनरल कैटेगरी की है जो है 610 से ऊपर जाना तय है, तो इसलिए तो अब जो बच्चे 610 से ऊपर है मतलब 615 के लगभग है, वो तो बिल्कुल निश्चिंत रह के अपनी काउंसलिंग के लिए जुटे और अभी मज़े कीजिए। और जिन्होंने बच्चों के जिनका कम पेपर ठीक ठाक नहीं गया है वो अपनी ध्यान दीजिए, तैयारी पे ध्यान दीजिए। दूसरी साल एक बार और अटैम्प्ट लीजिए, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम है, इनमें तो कोई माइंड प्रेशर डिप्रेशन वगैरह सब चीज़ का रोना होता है, इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रह के अपनी तैयारी को दूसरा अंजाम दीजिए। पेपर जो है उसमें फिजिक्स के पेपर सीधे सीधे फॉर्मूला बेस पूछे गए हैं। उसमें थोड़ा बहुत जो है ये ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स वगैरह के जो क्वेश्चन है इनको थोड़ा हार्ड बनाया गया है, क्योंकि अभी ऐसे भी अपन इनको बच्चे जो पढ़ने में भी थोड़े कम जान देते हैं, इसलिए बच्चों को हार्ड लगते हैं ना। पेपर तो बिल्कुल ही नॉर्मल आया है। और ऐसा भी बताया गया है कि पेपर लीक जैसी संभावनाएं सामने आ रही है, तो वो तो जैसे जैसे पता चलेगा वैसे वैसे अगर कोई पेपर लीक हुआ है उस प्रकार की अगर कोई जानकारी मिलती है तो पेपर रद्द कर दिया जाएगा। या अगर ऐसा, क्योंकि हर बार ये हवा उठा दी जाती है कि भाई पेपर लीक हुआ है, पर तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो इसलिए जो है पेपर लीक की जो आपके पास समाचार आ रहे हैं उनसे थोड़ा दूरी रहे, क्योंकि पेपर जो है नीट का अब ऐसे 1-2% जो हवा उड़ा दे तो उससे पेपर को दोबारा होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। परंतु आगे आगे जैसे देखते हैं कि जो जाँचें होगी उस अनुसार सब पता चल जाएगा। इसलिए आप तो अपना ध्यान दीजिए, पेपर को मिलाइए। जो है जैसे कि सटीक जो आंसर की देते हैं, जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, एलएन हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, जैसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जीसीआईसी कर, उसकी जो आंसर की है वो एकदम एक्यूरेट आती है, तो उससे मिलाने की आप कोशिश कीजिए। क्योंकि अभी जो टाइम है वो लगभग 1-1.5 घंटा हो गया एग्ज़ाम लगने के बाद में, तो सब ने अपने अपने आंसर की डाल दी होगी, तो इसलिए सब अपने अपने आंसर की मिलाइए और जो अपना स्कोर है वो प्रेडिक्ट कीजिए। और आपको धीरे धीरे कॉलेज में जानकारी देंगे कि भाई किस कॉलेज में कितनी कट ऑफ जा रही है, तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी जो कॉलेज है कौन सी मिलेगी। ओके, थैंक यू।